से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, कहाँ तक? 1 मिनट, 1 मिनट, आपने कुछ गौर किया? ये देखो, अभी मेरा जो कैंपेन है ये कैसा है? ये ऑन है, ठीक है। ऑन है बट ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। ऑन है बट ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। बट मान लीजिए एक बार आपने क्या बना दिया, कैंपेन बना दिया, एड सेट बना दिया, ऐड बना लिया, ठीक है, और एक बार आपने पब्लिश भी कर दिया। उसके बाद अगर आपको कभी भी एडिट करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप? पहले इस कैंपेन को स्टॉप करोगे, और वंस यू स्टॉप योर कैंपेन देन यू कैन डू एडिट, ठीक है। फिर आप आसानी से एडिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लेते हैं, ठीक है, कि अगर हमने ऐसे ही डायरेक्ट एडिट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? अगर आपने डायरेक्ट एडिट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो दो चीजें हो सकती है। आइदर जो आपका कैंपेन रन हो रहा है, ठीक है, मे बी जब आप एडिट करके फिर से पब्लिश करोगे तो वहां पर जो रिव्यू होगा बहुत टाइम होगा, या तो और क्या हो सकता है, जो एड अप्रूवल होता है, मींस कि जो एड अप्रूव होता है वो मे बी रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और आपके जो कैंपेन का जितना भी प्रॉपर जो डेटा हो, ठीक है, वो उसको भी मींस कि जो जितना भी उसने डेटा ग्रैब किया, जितना भी एआई की लर्निंग हुई, जितना भी मशीन लर्निंग हुई है, ठीक है, वो सारी की सारी इरेज हो जाती है। तो अच्छा ये रहता है कि आप क्या करो, इसको ऑफ करो और फिर क्या करो, फिर एडिट करो, एंड आफ्टर दैट फिर से आप उसको ऑन करो। ऐसा करोगे तो फिर जो रिव्यू करेगा, ठीक है। मींस कि एक बार तो पहले क्या होता है कि जब आप पब्लिश करते हो तो रिव्यू करके ऐड चलने लगता है, ठीक है, और ऐड चलते चलते फिर से अगर हम एडिट कर देते हैं तो रिव्यू में टाइम लगता है। तो हमें क्या करना, ऐड ऑफ करके रिव्यू करना, सो दैट कि थोड़ा सा टाइम कम ले, ठीक है। उसके बाद और क्या? उसके बाद और क्या, अगर आप क्या करते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप चलते हुए ऐड में कभी भी एडिट करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो आपके रिजल्ट में आपको बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी एडिट करना है तो आप क्या करोगे, प्रॉपर ऐड को स्टॉप करोगे एंड आफ्टर दैट उसको एडिट करोगे, ठीक है। बट अभी हमारे लिए सारी की सारी बातें कोई काम की नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी देखो यहाँ पर मेरा जो ऐड है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ड्राफ्ट में है, ठीक है, इसकी और अभी एडिट करना बाकी है, मैंने पब्लिश नहीं किया, ठीक है। चलो, तो यहाँ से अब एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें दिख जाता है कैंपेन लेवल का सेटिंग, और ये सारी की सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने यहाँ तक कवर कर लिया है, ठीक है। एक यहाँ पे टर्म आता है बिडिंग स्ट्रेटजी। क्या होती है बिडिंग स्ट्रेटजी? ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो मैं इसको समझाता हूँ, बट बिफोर दैट मुझे ओपन बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। जितने लोग भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में पूछते हैं तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये ओपन बोर्ड है, ठीक है। इसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी सॉफ्टवेयर है। बट आपके पास इसका पैड होना चाहिए, तभी ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, ठीक है। देखो, बिडिंग क्या होती है? आप यहाँ पर देखो सेटिंग में, जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा पहले इसको हम ऊपर करते हैं, ठीक है। हाँ, ये देखो, यहाँ पर कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी में आपको जब भी एडिट पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिखाई देगा तीन टाइप का बिडिंग, ठीक है। मेनली यहाँ पर तीन टाइप का बिडिंग आपको दिखता है। सबसे पहला हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद कोस्ट पर रिजल्ट गोल एंड अदर ऑप्शन में एक ही आपको दिखता है जिसका नाम है बिड कैप, ठीक है। अब जो हाईएस्ट वॉल्यूम है ना, ठीक है, इसको पहले क्या कहा जाता था, लो कोस्ट भी कहा जाता था, ठीक है। इसको पहले क्या कहा जाता था, कोस्ट पर रिजल्ट गोल को, इसको कैप कोस्ट कैप इसकी इसको बोला जाता था कैप, एक क्या क्या बोला जाता था, ये कोस्ट बिड कहा जाता है, ठीक है। और इसको बोला जाता था जो बिड कैप है, इसका वही नाम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं, नाम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम से मतलब है, ठीक है। देखो क्या होता है, सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम, जिसका काम क्या है, देखो, कभी भी कोई भी हम कैंपेन चलाते हैं, ठीक है, तो हम एक बजट एलोकेट करते हैं, ठीक है। मान लो कि अगर आपका 1,000 बजट है, आपने लीड के लिए एक कैंपेन रन किया, ठीक है। तो जैसे ही कि अगर आप लीड के लिए कोई भी कैंपेन रन करते हो, आपने एक बजट एलोकेट किया कहीं पर भी, आइदर आपने सीबीओ पे किया या तो एबीओ पे किया, तो हर एक कैंपेन, कोई भी टाइप का कैंपेन कभी भी आप ऑन करते हो तो हर एक कैंपेन आपका ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कैसे पता चला हमें? यहाँ पर क्योंकि हमने पहले से सेट करके रखा है कि हमारा हर एक जितना भी कैंपेन सेट होगा, हर एक बाइंग टाइप कैसा होगा, ऑक्शन होगा, ठीक है। तो अब हर ऑक्शंस में बोली लग रही है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बिडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, अपने अपने बिडिंग स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। जब कभी भी हम हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है, जब कभी भी हम हाईएस्ट वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो कैंपेन है ऑक्शन में इंटर करता है,
और ऑक्शन में इंटर करके वो सारे के सारे ऑक्शन को जीतने का कोशिश करता है, जहां पर कि हमें क्या करना पड़े, कॉस्ट बहुत ही लो पे करना पड़े, ठीक है, और रिजल्ट मैक्सिमाइज मिसकी इस टाइप का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसका बस एक ही गोल है कि आपको लो कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोवाइड करा के दे, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम का और इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कि अलग अलग बीटिंग में जैसे कि अलग अलग ऑप्शन में वो एंटर करे, बीटिंग स्ट्रेटजी को ऑल्टर करे, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाईएस्ट वॉल्यूम बहुत ही इफेक्टिव है, ठीक है। कभी भी आप सेलेक्ट कर दो, जैसे कि आपके पास तीन टाइप का बीटिंग है, सबसे पहले हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट उसके पास बीट। तो ये जो स्ट्रेटजी है ना, ठीक है, ये बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेशन पे काम करी है, आपको नहीं पता कि कौन ऑक्शन में कितनी ज्यादा बिडिंग यहाँ पर अप्लाई हुई है। देखो कॉस्ट कैप में क्या होता है, जैसे हाईएस्ट वॉल्यूम में ये आपने बोल दिया कि चलो भाई हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, अब 100 रुपए में आप मुझे जितना ज्यादा से ज्यादा लो कॉस्ट में लीड ला के देना चाहते हो आप दे दो, ठीक है। अब बट यहाँ पर कोस्ट कैप में क्या होता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोस्ट कैप में क्या होता है, कोस्ट कैप में क्या होता है, कोस्ट कैप में आपको ये होता है कि आपने डिसाइड कर दिया, ठीक है, कि हम 1 रुपया के मिस की अगर हमें एक लीड चाहिए तो हम उसके लिए 10 रुपया ही पे करेंगे, ठीक है। मिस की आपने पर लीड एक कोस्ट डिसाइड कर दिया, यहाँ पर आप क्या करो, एक कोस्ट डाल रहे हो, ठीक है, और फेसबुक को बोल रहे हो कि 100 रुपया में जितना ज्यादा से ज्यादा लीड ला सकते हो ला के दो मुझे, ठीक है। और इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि एक लीड का आपको कोस्ट कितना लगा, बट आप इतना इतना इंश्योर कर रहे हो कि जितना भी ये लीड लाके देगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होना चाहिए 100 रुपया के बजट में। यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोस्ट कैप में आप बकायदा बता रहे हो, ठीक है, कि भैया हमें तो एक लीड का हम इतना ही दे सकते हैं, 10 रुपए ही दे सकते हैं, और इस बजट के अकॉर्डिंग अब तुम काम करो और अब हमें लीड लाके दो। तो फेसबुक का सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है, ध्यान से सुनिएगा। वो हर एक ऑप्शन में जाएगा, इंटर करेगा, ठीक है। अब ऑप्शन में इंटर करने के बाद वो सारे के सारे ऑप्शन को जीतने की कोशिश करेगा, जहां पर की जो मिस की रिजल्ट है, ठीक है, जहां पर की जो रिजल्ट का कॉस्ट है वो 10 रुपया है, ठीक है, आइदर 10 रुपया है या तो उससे कम है। और वो किसी भी ऐसे मिस की ऑप्शन को जीत नहीं सकता, किसी भी ऐसे मिस की ऑप्शन को वो कभी भी नहीं जीत सकता है जिसमें कि रिजल्ट का वैल्यू जो होता है वो इससे ज्यादा है, ठीक है। मान लो कि अगर वो 20 रुपया, मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, ये भी लीड्स के लिए ही ऑप्शन चल रहा है, आप ही के इंटरेस्ट पे इसने भी टारगेट अगर कर रखी है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर रिजल्ट, अगर 20 रुपया का एक लीड है तो आपका कैंपेन कभी भी इस ऑप्शन में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर 10 रुपया है, यहाँ पर 7 रुपया है, तो आपका कैंपेन इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, इसमें भी पार्टिसिपेट करेगा, इन दोनों कैप्शन को जीतने की कोशिश करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर वो इंटर करेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट अगर आप देखोगे तो आपने जो तय किया है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अगर 11 भी रहेगा तब पर भी ये इंटर नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कोस्ट कैप कहा जाता है, या तो कोस्ट पर रिजल्ट कहा जाता है, ठीक है। देखो पहला इसका नाम क्या था, कोस्ट कैप था, ठीक है, थोड़ा सा नेमिंग में मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, हाँ, बट इसका नाम था क्या, कोस्ट कैप, ठीक है। कोस्ट पर रिजल्ट अभी इसका नया नाम। बिड कैप क्या होता है, देखो बिड कैप इसी के जैसे एक चीज है, जैसे कि ऑक्शन कभी भी होता है, ठीक है, तो ऑक्शन में प्रॉपर एक बिडिंग होती है, ठीक है, इसकी एक नीलामी टाइप की चीजें होती है। यहाँ पर भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चलता है, हर कोई भी मान लो कि ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन हो, यहाँ पर हर जगह बोली लग रही है, ठीक है। अब आपने डिसाइड किया, ठीक है, कि मेरी जो कैंपेन होगी, ठीक है, वो उसी मिसकी ऑप्शन में पार्टिसिपेट करे जिसकी बोली, ठीक है, जिसकी बोली 200 से, मान लो कि आपके बजट एलोकेट किया आपने 200 रुपया, ठीक है, 200 से कम होनी चाहिए, 200 से ज्यादा हो, वहां पर मेरा अगर कैंपेन, अगर हम नहीं चाहते कि वहां पार्टिसिपेट करे, तो आप एक बिडिंग पोस्ट लगाते हो 200 रुपया का। अब ये क्या करता है, फेसबुक का सिस्टम देखता है, ठीक है, वो सारे के सारे ऑप्शन को क्या करेगा, छानबीन करेगा, और उसी ऑप्शन में सिर्फ तो सिर्फ जाएगा जहां पर कि क्या हो रहा है, बोली 200 से लग रही है या तो 200 के नीचे है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो सारे के सारे ऐसे कैंपेन में ऐसे ऑप्शन में एंटर करने की कोशिश करेगा जहां पर की जो बिडिंग है, जो बोली है, ये 200 से कम की लग रही है, ठीक है। अब फायदेमंद कौन है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, पूरा का पूरा प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो अगर आप इसको समझ पा रहे हो तो समझ जाओ, ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, ठीक है। क्यों कोई काम का नहीं है? बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, और आइदर मैंने भी इसको ट्राई किया है, ठीक है। क्या रिजल्ट कैसे वेरिएशन आता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप कभी भी हाईएस्ट वॉल्यूम पे करते हैं, ठीक है, तो फेसबुक का ऑटोमेशन सिस्टम इतना तो इंटेलिजेंस है, ठीक है, वो इतना तो समझता है कि अगर आपको, ठीक है, अगर वो आपको रिजल्ट लाके नहीं देगा तो अगली बार आप पैसे इन्वेस्ट मिस की नहीं करोगे, ठीक है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, या तो करोगे भी, और जब तक आपको रिजल्ट आ रहा है तब तक नहीं आएगा तो 2-3 बार और करोगे फिर छोड़ दोगे।
हाईएस्ट वॉल्यूम इसी का परफेक्ट एकदम प्रॉपर सेटअप है। फेसबुक का सिस्टम हमेशा आपको कम से कम बजट में अच्छे से अच्छे रिजल्ट लाने की कोशिश करके देता है इस वाले सिस्टम में। कोस्ट कैप में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। कोस्ट कैप में क्या होगा, जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया, आपने सेट कर दिया कि हम 10 रुपया देंगे 1 लीड के लिए या तो 5 रुपया देंगे 1 लीड के लिए। पहले 2 दिन अच्छा काम करेगा, पहले 2 दिन सिर्फ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप देखोगे कि ग्रेजुअल ग्रेजुअल आपके लीड में डिक्रीज आएगी और आपका लीड कोई काम का नहीं होगा, बकवास लीड होगी, ठीक है। होता क्या है, मान लो कि अगर आपने फर्स्ट डे पे कैप मीन्स की कोस्ट सेटिंग पे आते हो, ठीक है, कभी भी आप इस वाले सेटिंग पे आते हो, ठीक है, तो कभी भी आपको बीडिंग में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बाय डिफॉल्ट यही सेट रहता है, इसी को रहने देना। देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम, ठीक है, मैं एड सेट पे जाता हूँ और जैसे ही मैं एड सेट पे जाऊंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो कोस्ट पर रिजल्ट, ठीक है, कोस्ट कैप यहाँ पर देखो। अभी ये ऑप्शन क्या है, डिसेबल है, इसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बट जैसे ही मैं अगर इसको ऑन करता हूँ, ठीक है, और आपको दिखाता हूँ पोस्ट कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी, इसको एडिट करते हैं थोड़ा सा और बिडिंग स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, जैसे कि इसको मैंने किया, ठीक है। अब देखो, अभी हमने किसको ऑन किया है, कोस्ट कैप को ऑन किया है, और जैसे ही हमने कोस्ट कैप को ऑन किया तो यहाँ पर अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है, कि मैं क्या करूंगा कि मैं 10 रुपया पर लीड ही पे कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं पे कर सकता। हो गया, मेरा कोस्ट कैप ऑन हो गया, ठीक है। इसकी अब मुझे जितनी भी रिजल्ट ये लाके देगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 10 रुपया होगा। या तो इसकी एक लीड का वैल्यू या तो 10 हो सकता है, 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट 10 से ज्यादा कभी भी वो नहीं लेके जाएगा, ठीक है। तो ये कोस्ट कैप होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे उसी तरह यहाँ पर जो बिड कैप है ये भी उसी तरह काम करता है, ठीक है। ये देखो, ये देखो दिख रहा, बिड कंट्रोल। मींस की बिड कंट्रोल कहने का मतलब यहाँ पर ही है, देख रहे हो, मैक्सिमम बिड इन ईच ऑक्शन, आप कितना अधिक से अधिक बोली लगा सकते हो, ठीक है। आपने कितना से कितना कैपेसिटी लेके कैरी किया है हर एक ऑप्शन में, यही आपको दिखा रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बिड का मींस की कंट्रोल या तो बिड कैप, जो भी आप नाम से इसको बुलाओ, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीके से रिजल्ट नहीं देगा कुछ दिनों के बाद, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है बिडिंग स्ट्रेटजी में हाईएस्ट वॉल्यूम, हमेशा इसी को ऑन करके चलना, अच्छा रिजल्ट इससे मिलता है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया एक। उसके बाद हम एड सेट पे आते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी की सारी सेटिंग यहाँ से कंप्लीट हो गई हमारी, और अब हम यहाँ पर एड सेट लेवल पे आते हैं। तो एड सेट लेवल में अगर आप देखोगे, ठीक है, सबसे पहले एड सेट का नाम जरूर डालें, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लास्ट में आप ही को कंफ्यूजन होगा। जब बहुत सारे आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए जब बहुत सारे एड सेट बनाओगे ना, ठीक है, या तो अगर आपने पहले कभी और कैंपेन बना रखा है या तो ढेर सारे कैंपेन भी बनाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन ना आ जाए। दैट्स वाई आपको एडसेट का नाम प्रॉपर लेके मीन्स की प्रॉपर रखते हुए चलना है, ठीक है। चलो, उसके बाद कन्वर्जन लोकेशन, ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है, कि लीड आप कहाँ कलेक्ट करना चाहते हो, आइदर वेबसाइट पे, इंस्टेंट फॉर्म पे, मैसेंजर पे, सारी की सारी जगह आप कर सकते हो, ठीक है, जहां आपको अच्छा लगे वहां पे, ठीक है। और इंस्टेंट फॉर्म, जिनके लिए वेबसाइट नहीं है, जिनके पास वेबसाइट नहीं है, लैंडिंग पेज नहीं है, वो इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू चलें, बेस्ट ऑप्शन मुझे यही लगता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, मान लो कि आप कुछ ऐसा सेल कर रहे हो, ठीक है, जो कि थोड़ा-सा मीन्स की हाई टिकट है, मीन्स की या तो प्राइस उसकी हाई है, बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो आप क्या करो, कॉल, ठीक है, कॉल को सेलेक्ट करो, क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्ट चीज़ों को परचेज़ नहीं करेगा अगर आपकी जो वैल्यू है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू, आपकी सर्विस की वैल्यू बहुत हाई है, तो वो बात करना चाहेगा, ठीक है। एक बार अगर आपसे वो बात कर लेता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, तब उसको थोड़ा बहुत ट्रस्ट गेन होता है, ठीक है। एक बार ट्रस्ट गेन हुआ, फिर आप पे भरोसा वो थोड़ा-सा करेगा, फिर आप और मीन्स की एक प्रॉपर मीन्स की इंटरेक्शन करेगा तभी वो आपसे सामान लेगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई कॉल इज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पर, जब आपका मीन्स की जो वैल्यू प्रोडक्ट का वैल्यू, सर्विस का वैल्यू वो अगर वो हाई है तो, ठीक है। और जब कभी भी आप मान लो यहाँ पर कॉल सेलेक्ट करते हो, तो आप ये इंश्योर ज़रूर करें, ठीक है, कि एक इंसान एक ऑफ़िशियल नंबर को यहाँ पर अपडेट ज़रूर करे, ठीक है। अदरवाइज़ होता क्या है? होता ये है कि कॉल आ गया, आपने जवाब नहीं दिया, आपका फर्स्ट इंप्रेशन खराब, और फिर उसके बाद अगर आप फिर से कॉल लगाते हो, कॉल बैक करते हो, ठीक है, तो वो इंप्रेशन आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा काम करता है। इसीलिए जब कभी भी आप यहाँ पर क्या करते हो, कॉलिंग, ठीक है, इसकी लीड कलेक्ट करना चाहते हो कॉल के थ्रू, तो या तो आप जब कैंपेन ऑन कर रहे हो, ठीक है, तब एक्टिव रहिए, और नहीं तो आप हमेशा एक ऑफिशियल फ़ोन रखिए, जिस जो कि सारे के सारे आपके हर एक स्टाफ के पास होना ही चाहिए। कोई भी कॉल आए, ठीक है, डायरेक्ट आपको इन्फॉर्म कर दे या तो सेल्स टीम को इन्फॉर्म कर दे, ठीक है, अगर आपके पास हाई टिकट मीन्स की प्रोडक्ट या तो सर्विस है तो। अदरवाइज़
सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे दो लगते हैं, एक तो इंस्टेंट फॉर्म और एक वेबसाइट पे लैंडिंग पेज। ठीक है, देखो लैंडिंग पेज का मीन्स की क्यों लैंडिंग पेज बनाया गया, ठीक है, मैं ना आपको एक इसका थोड़ा सा व्यू देता हूँ। ठीक है, देखो होता क्या था, होता यहाँ पर ये है ना कि वेबसाइट पे लीड कलेक्ट करना और लैंडिंग पे लीड कलेक्ट करने से, लैंडिंग पेज पे लीड कलेक्ट करने से एक बेनिफिट होता है क्या, आप अपने लीड्स को फिल्टर कर सकते हो। मान लो कि अगर आपने कुछ बेचना चाहा वेबिनार में बुला के या तो कुछ भी, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीजों को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर कोर्स बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इंस्टेंट फॉर्म के थ्रू लीड कलेक्ट करूँ, ठीक है, तो होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंट फॉर्म है मेरा, ठीक है, और मान लो कि बहुत सारी टारगेटेड ऑडियंस हमने पहले से सेलेक्ट कर रखी है। होता क्या है, इंस्टेंट फॉर्म जब बनता है तो आपको कोई भी पेमेंट अप्लाई करने का या तो कोई भी पेमेंट गेटवे मेथड ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। कोई भी इंसान आया, ठीक है, फॉर्म फिलअप किया, लीड कलेक्ट किया और चला गया। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसमें होता यहाँ पर यह कि जो इंसान पहले भी हमारा फॉर्म भर चुका है, जो हमारी पहले भी मान लो हमारे वेबिनार में आ चुका है, जो पहले भी हमारे कोर्स के बारे में प्रॉपर इसकी क्वारी कर चुका है, वो फिर से फॉर्म भर देता है। ठीक है, इससे होता क्या, बार बार आपके पास डुप्लीकेट लीड मीन्स की एक लीड पहले जो आ चुका है वो फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है। इसीलिए इजाद किया गया किसका, लैंडिंग पेज का। हुआ क्या यहाँ पे, लैंडिंग पेज पे एक लीड्स को फिल्टर करने के लिए पहले से ही प्री क्राइटेरिया सेट किया गया है। कैसे, लैंडिंग पेज पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि एक इंसान ने पैसे पे किए लैंडिंग पेज पे और फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया और फिर आपके वेबिनार में आया। ठीक है, तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा लीड्स भी है। ठीक है, क्यों एक बहुत अच्छा लीड है, क्योंकि इसने पैसे पे किए हैं, ये आपके वेबिनार में रुकेगा, लास्ट तक रुकेगा। ठीक है, और यहाँ से आपने फर्स्ट फिल्टर लगा दिया। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पर आपने फर्स्ट फिल्टर का काम किया। फ्री में था तो क्या था, फ्री में था तो कोई भी आके चला जा रहा था, आइदर वो रिस्पॉन्स करे चाहे ना करे। अब भाई अगर फ्री में कोई आ रहा है, ठीक है, तो फेसबुक तो बकायदा हमसे चार्ज करेगा ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि फेसबुक जो फ्री में भी आ रहा है, जो पहले भी आ चुका है, उसका लीड हमें चार्ज नहीं करेगा, सबका चार्ज करेगा। बट यहाँ पर फेसबुक ने चार्ज किया, बट यहाँ पर जो हमारे लीड आया वो फिल्टर हो गए। बट यहाँ पर जो आया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिनको इंटरेस्ट है, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो सिर्फ देखने आ रहे हैं, ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो स्पैमिंग करने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर सब आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हो अच्छे तरीके से, बट यहाँ पर आप बाकायदा फिल्टर करो। अगर ये बंदा अगर पैसे देके आया तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है, कि ये वेबिनार आपका अटेंड करेगा ही करेगा। और दूसरी बात है यहाँ पर क्या, ठीक है, इसकी पेमेंट करने की कैपेसिटी है, तभी ये पेमेंट करके आ रहा है। और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ये आराम से अगर अपने अच्छी डायरेक्शन में पिच किया तो ये कन्वर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बंदा अगर आपके वेबिनार में एक बार आ चुका है, ठीक है, तो दोबारा मिस की मान लो कि फिर से कभी मान लो इससे कभी वेबिनार मिस हो गया, ठीक है, या तो ये कोई वेबिनार मिस नहीं हुआ, मान लो कि अगर इसने क्या किया, एक बार वेबिनार ले लिया, ठीक है, तो कभी भी फिर से ये क्या करेगा, आपके ऐड पे क्लिक करके पैसे देके आपके वेबिनार में इंटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान से सुनना, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने फिल्टर अप्लाई किया है, यहाँ पर आप कुछ पैसे ले रहे हो। अब ये फ्री फंड का हमेशा आपको पैसे थोड़े देते रहेगा, बट वही फ्री वाले क्या करते हैं, पहले भी वेबिनार में थे, दूसरे बार भी आपका फॉर्म भर दिया, तीसरे बार भी आपका फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बट कभी भी वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक क्या करते हो, लीड को फिल्टर करते हो। सबसे पहले तो लैंडिंग पेज पे पैसे आप ले सकते हो और लैंडिंग पेज पे आराम से ट्रैकिंग हो सकती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आराम से यहाँ पर आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस हमारे पेज पे आ रहा है और कौन कौन सी एक्टिविटी करके जा रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ट्रैकिंग में मदद मिलती है। ठीक है, आप पहले से ही फिल्टर सेट करके बैठे हो, ठीक है, पहले से ही आपके पास अच्छी क्वालिटी के ऑडियंस आ रही है, अच्छी क्वालिटी के लीड्स आ रही है, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, कि हाँ वो क्या कर सके, वो पैसे पे कर सके। तो यहाँ पर आप फर्स्ट फिल्टर का अप्लाई करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से लैंडिंग पेज का इजाद हुआ। और अब जो लैंडिंग पेज होती है ना, ठीक है, अब तो बहुत सारे कंपोनेंट आ गए। ठीक है, एक लैंडिंग पेज पे कोई बंदा जाता है ना, ठीक है, तो लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो मान लो यहाँ पर एक लैंडिंग पेज है, तो सबसे पहले तो एक वीडियो चलती है। ठीक है, वो एक कॉमन कंपोनेंट है किसी भी लैंडिंग पेज का। बट लैंडिंग पेज पे और क्या क्या चीजें होती है, ध्यान से देना। लैंडिंग पेज पे आप और ज्यादा अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को एक्सप्लेन करते हो, इंटरेस्ट और जगाते हो, टेस्टिमोनियल ऐड करते हो। ठीक है,
एक सोशल प्रूफ ऐड करते हो। तो जब आप यहाँ पर टेस्टिमोनियल ऐड करते हो, एक सोशल प्रूफ ऐड करते हो, ठीक है, तो इसको एक ट्रस्ट जागता है आपके वेबिनार को। ये बहुत अच्छे तरीके से ऐसा अटेंटिव होके ये सुनेगा, क्योंकि आपने लैंडिंग पेज पे ही कमाल कर दिया, ठीक है। आपने, अगर आपका कोई टेस्टिमोनियल है, रिव्यू है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लैंडिंग पेज पे सबमिट करते हो, तो जब वो रिव्यू पर क्लिक करता है और जब वो रिव्यू देखता है, तो उसको एक अच्छे लेवल का ट्रस्ट गेन होता है, और वो ट्रस्ट कभी भी आप इंस्टेंट फॉर्म से तो नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये आप समझ लो, ठीक है, यही इसी के कारण लैंडिंग पेज का डेवलप हुआ, एंड दैट्स व्हाई लैंडिंग पेज इज अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी फनल, ठीक है। आज लैंडिंग पेज एक अच्छे फनल का हमेशा से पार्ट रहा है, ठीक है। तो आप इस पे काम करो, चाहे इस पे काम करो, देखो लीड आपको सब जगह से आ जाएगी, ठीक है, बट ये ज्यादा फिल्टर वे में आपको लीड ला के देता है, अच्छे तरीके से लीड ला के देता है। यहाँ पर आप बहुत तरीके से किसी भी ऑडियंस को क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट जगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो, अगर मान लो जो ई कॉमर्स वाले होते हैं, ठीक है, ई कॉमर्स वाले लोग के पास तो वेबसाइट रहना ही चाहिए, ठीक है। अगर ई कॉमर्स वाले लोग के पास वेबसाइट नहीं है, ठीक है, एक रास्ता है बेचने का, ठीक है, जो कि और डायरेक्ट सेलिंग करके, अगर आपकी कन्विंसिंग पावर अच्छी है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से कॉल पे अगर बात कर ले तो कैसे कस्टमर आपके पास आके पैसे पे करके जाता है, कैसे एक ऑफर बनाते हैं, इसके बारे में तो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट बिफोर दैट, मैं अगर उसके बारे में तो चलो कल बात होगी, बट यहाँ पर मैं फिर भी एक आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट किसके लिए है? ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट उनके लिए जो कि स्टडी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, बट अगर कोई ई कॉमर्स पे काम करना चाहता है और वो चाहता है कि उसका काम ऑटोमेशन पे चले, तो उसके पास तो वेबसाइट होना जरूरी ही है, ठीक है। विदाउट वेबसाइट वो कभी भी, देखो, बिना वेबसाइट का क्या दिक्कत आती है, ठीक है। बिना वेबसाइट का दिक्कत ये आता है ना कि आपका पूरा का पूरा दिन, ठीक है, इसकी जो आपका जो दिन है, जब तक आपने एडवर्टीजमेंट ऑन रखा है, वो सारा का सारा दिन आपका क्या होगा, इंगेजिंग होगा आपके एक प्रॉपर पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बट वेबसाइट में क्या होता है, लोग आते हैं, ऑर्डर लगाते हैं, और आप मान लो कि आपने कोई और भी काम पकड़ रखा है साइड में, अगर ई कॉमर्स कर रहे हो, तो आप इजीली से आप इसको हैंडल कर सकते हो। बहुत ही इफेक्टिव होता है। स्केलिंग के लिए हमें वेबसाइट बनाना पड़ता है, बट स्टार्ट हम विदाउट वेबसाइट बना के भी कर सकते हैं। कुल कहने का मेरा कुल मतलब ये था, कन्वर्सन लोकेशन आपका बहुत जगह हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बट एक बेटर कन्वर्जन के लिए आपको कुछ कुछ चीजें की रिक्वायरमेंट तो होती है, ठीक है। विदाउट दिस हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक अच्छा लीड्स या तो अच्छे सेल्स के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट, अगर कोई प्रीमियम प्रोडक्ट है, ठीक है, या तो कोई क्वालिटी वाली प्रोडक्ट है, तब तो आप ये सोच के ही मत चलना, ठीक है, कि आपने किसी टाइप का भी वेबसाइट बना लिया, अच्छा खासा अगर डिजाइनिंग पे फोकस नहीं किया, ठीक है, प्रीमियम आपका वेबसाइट अगर प्रीमियम नहीं दिखा, तो कन्वर्जन हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा, इसकी तो आप उम्मीद भी मत करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजें अगर आप इसको ध्यान में रखते हो, ठीक है, तो बस आपका कन्वर्जन लोकेशन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, और बाकी आप थोड़ा बहुत देखो, ठीक है, जाके और पढ़ो, ठीक है, कि लैंडिंग पेज का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको प्रॉपर बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे एक कॉम्पिटिटर को एनालिसिस करते हैं, कैसे उसके लैंडिंग पेज पे जाते हैं। देखो, कॉम्पिटिटर से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। उसके फेसबुक के प्रोफाइल पे जाओ, देखो उसने क्या क्या कर रखा है, ठीक है, उसके लैंडिंग पेज पे जाओ, उसके एड कॉपी को पढ़ो, उसके वीडियो को देखो। तो ये सारी की सारी चीजें आप तो एक कॉम्पिटिटर से सीख रहे हो, ठीक है, और ये सारी चीजें आप सीख लेते हो, तब आपको ये ऑटोमेटिक ये सारा कंफ्यूजन जो होता है ना, ठीक है, अब और क्या करें, लैंडिंग पेज पे क्या करें, ठीक है, प्रोफाइल पे क्या ऐड करें, ठीक है, तो ये सब का सब ऑटोमेटिक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते चला जाता है वन बाय वन, ठीक है। चलो, तो इतना मैंने बता दिया, ठीक है, कि देखो ये एक कैंपेन है। कैंपेन के बाद हम कहां पर थे, एडसेट पे थे। एडसेट पे हमने एक नाम डाला, फिर कन्वर्जन लोकेशन डाला। उसके बाद ध्यान से सुनिए कि जब कभी भी आप फर्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप जब फेसबुक पेज सेलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, देखो कुछ लोग को प्रॉब्लम आती है कब, जब देखो पेज पे ना एक सेटिंग होता है क्या, उन मेटा बोलता है कि भाई आप हमारे प्राइवेसी एंड पॉलिसी के जितने भी टर्म है आप उनको एक्सेप्ट करो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो आपको यहाँ पर आपका जो पेज होता है ना, ठीक है, उस पेज पे आप कभी भी लीड को कलेक्ट नहीं कर सकते हो, और वो चीजें यहाँ पर भी आपको दिखाती है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मुझे अपने पर्टिकुलर किसी भी पेज पे एक एडवर्टीजमेंट रन करना है, तो निसेसरी है कि आप क्या करो, उस पेज के थ्रू जो मेटा के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपने पर्टिकुलर पेज से एक्सेप्ट नहीं किया, तो यहाँ पर उसका ऑप्शन आपको दिखाता है, ठीक है। अब देखो मैंने एक्सेप्ट करके रखा है, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट करके रखा हूं, तो मैं अब इस पेज पे क्या कर सकता हूँ, एडवर्टीजमेंट रन कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो प्लीज करिए। देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, यू आर एक्सेप्टेड मेटा लीड्स एड्स टर्म्स फॉर दिस पेज, ठीक है।
अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही एक्सेप्ट करके रखा है। आपको देखना है कि क्या-क्या टर्म्स हैं, तो आप इसको व्यू करिए, आपको दिखा देगा कि ये सारे के सारे टर्म्स हैं, आपने इसको एक्सेप्ट करके रखा है, ठीक है? तो एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। अब देखो, एक्सेप्ट कर लिया है हमने, ठीक है? तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस देता है, ठीक है? कि एडवर्टाइज़मेंट अगर आपको रन करना है, ठीक है? तो आप किस पेज से एडवर्टाइज़मेंट रन करना चाहते हो? अब यहाँ पर देखो, ये चारों के चारों पेज मेरे पर्सनल है। पर्सनल कहने का मतलब क्या है? एक ही प्रोफाइल से कनेक्टेड है। अगर मैं किसी का पेज अगर मैनेज करता, ठीक है? अगर मान लो कि कोई बंदा मुझे अगर पेज मैनेज करने को देता, ठीक है? तो यहाँ पर अब बता देता कि ये पेज आपका पर्सनल है और ये किसी और का पेज है जिसको आप मैनेज कर रहे हो, ठीक है? तो आप यहाँ से पेज को आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? पेज कैसे काम करता है? देखो, आप अगर कोई एडवर्टाइज़मेंट चलाते हो, तो वो एडवर्टाइज़मेंट कहाँ दिखेगा? वो वीडियो कहाँ होगा? वो इमेज कहाँ होगा? वो carousel कहाँ होगा? ठीक है? जैसे कि एक होस्टिंग कैसे काम करता है? होस्टिंग पे क्या होता है कि आप जितने भी कंटेंट लिख रहे हो, वो स्टोर कहाँ होगा? ठीक है? वो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगा? इमेजेस जो आप अपलोड करते हो, वो कहाँ पर जाएगा? स्टोरेज वो स्टोर कहाँ पर होगा? तो पर्टिकुलरली उसी के अकॉर्डिंग पेज भी काम करता है, ठीक है? कि आपका एडवर्टाइज़मेंट दिखेगा, बट आपका जो एडवर्टाइज़मेंट में आपके वीडियोज़ हैं, इमेजेस हैं, carousel एड्स हैं, जो प्राइमरी एड कॉपी आप जो मीन्स की यहाँ पर एड कॉपी का जो इस्तेमाल करो, वो एक्चुअली में रहेगा कहाँ? दिखेगा कहाँ? अटैच कहाँ करोगे? उसी के लिए फेसबुक पेज का होना ज़रूरी है। और आप एक बात ध्यान से सुन लेना, ठीक है? कि आप जो भी फेसबुक पेज है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पर्पस है कि मैं लीड लाना चाहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड अगर मैं कोई लीड लाना चाहता हूँ, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट है कि मैं उसी पेज के थ्रू लीड्स लेके आऊँ जिस पे कि मैंने यहाँ पर काम कर रखा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड मीन्स कि उससे रिलेवेंस पोस्ट मैंने कर रखा हो, ठीक है? या तो पोस्ट कर रखा हो या तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? उससे इंटरेक्शन कर रखा हो, तो उसी पेज को सेलेक्ट करें। दैट मीन्स कि आपका जो कैंपेन होना चाहिए और आपका जो पेज सिलेक्शन होना चाहिए, इसमें बहुत ही अच्छी खासी रिलेवेंसी होनी चाहिए। अगर रिलेवेंसी नहीं है, तो आप गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है? आपका एक लॉयल कस्टमर हमेशा आपके प्रोफाइल को, ठीक है, हमेशा आपके पेज को चेक करेगा ही करेगा, ठीक है? इंस्टाग्राम को वो चेक करेगा। तो ट्रस्ट जीतने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रोफाइल पेज का इम्पोर्टेंस होता है, इंस्टाग्राम का इम्पोर्टेंस होता है और सारी की सारी चीज़ रिलेवेंट ऐड करनी पड़ती है हमें, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी ऐड किया और कुछ भी अच्छा तरीके से मीन्स कि और कुछ भी चल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है? तो सारी की सारी चीज़ें हो चुकी है, चलो मैं ना यहाँ पर तो मेरा पेज पहले से सिलेक्टेड है, ठीक है? और पेज मैंने देखो सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ना बगल में पेज की आईडी भी दिखा रही है, ठीक है? ये देखो पेज आईडी, यहाँ दिख रहा है पेज आईडी। अब ये जो पेज आईडी होती है, ये पर्टिकुलर आपको हर एक पेज पे भी दिखती है, ठीक है? तो चलो हटाओ इसको, तो ये अभी हमारे कोई काम का नहीं है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक परफॉर्मेंस गोल है, ठीक है? देखो, ये परफॉर्मेंस गोल क्या है? किस टाइप की सेटिंग है? 2 सेटिंग हमेशा गेम चेंजर हो सकती है, ठीक है? व्हेन यू कम टू रन एडवर्टाइज़मेंट एंड बेसिकली फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट क्या? एक तो ऑडियंस ऑडियंस वाला सेक्शन और दूसरा परफॉर्मेंस, ठीक है? ये जो गोल है ना, ठीक है? परफॉर्मेंस गोल ये वाला, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जैसे कि अगर मैं अवेयरनेस का कैंपेन चलाऊँ, तो वहाँ पर जो परफॉर्मेंस गोल का जो ऑप्शन होगा वो अलग-अलग हो सकता है। लीड में मेरे मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, ठीक है? जो कि लीड से रिलेटेड है, ठीक है? वैसे ही सेल्स में अगर आप करोगे या तो जितने भी इसने कैंपेन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, हर एक कैंपेन ऑब्जेक्टिव में पर्टिकुलर परफॉर्मेंस गोल अलग-अलग होता है, ठीक है? यहाँ पर 2 आ रहे हैं, मैं इन दोनों का मतलब आपको समझाता हूँ, ठीक है? देखो क्या है, सबसे पहला परफॉर्मेंस गोल है, ठीक है? कि ये बोल रहा है कि जब आप एडवर्टाइज़मेंट चलाओगे, जब मैं आपको रिजल्ट निकाल के दूँगा, जब हम आपके लिए लीड्स ला के देंगे, ठीक है? तो लीड का नंबर आपको मैक्सिमम चाहिए या तो फिर ऐसे लीड का नंबर आपको चाहिए जो कि कन्वर्जन दे, ठीक है? किस टाइप का आपको लीड चाहिए? ज़रूर, ज़ाहिर-सी बात है यार, ठीक है, 2 टाइप की लीड्स हो सकती है। सबसे पहला ये बोल रहा है क्या कि आपके जो बजट है ना, उसी में हम आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स लाके देंगे और दूसरा यहाँ पर मुझे ये बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स तो लाके देंगे, जो कि कन्वर्जन के टाइप होंगे। मीन्स कि ये जो लीड होंगे, वो ऐसे लीड होंगे जिनमें पोटेंशियल होगा कि वो कन्वर्ट हो जाए, अगर आपने अच्छी तरीके से पिचिंग की है तो। तो कौन-सा हमें सेलेक्ट करके चलना चाहिए? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए, कन्वर्जन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है? कन्वर्जन किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ, फेसबुक कैसे हमारे लिए काम करेगा? फेसबुक ने सबसे पहले बोला कि हम आपके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स लाके देंगे। नंबर ऑफ फ़िल्टर्ड लीड चाहिए, जो कि और वो फ़िल्ट्रेशन हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो फेसबुक फ़िल्टर नहीं करेगा, ठीक है? तो दैट्स व्हाई हमें क्या करनी चाहिए, ठीक है? हमें इसको मीन्स कि सेलेक्ट करना चाहिए। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? देखो आप ना, ठीक है?
मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ तो सिर्फ़ आप मेरी कही-कही बातों पे आप यकीन करो, ठीक है? नो। आपको ये भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है? देखो क्या होता है ना कि एडवर्टाइज़मेंट मैंने पहले भी आपको बता रखा है, ठीक है? एक सक्सेसफुल एडवर्टाइज़र कौन है? जो कि थोड़े से पैसे रखता है, जो कि वो टेस्ट करता है, ठीक है? 10% बजट में हमेशा वो टेस्ट करने को सोचेगा, ठीक है? कि नई-नई और भी सेटिंग्स है उसको टेस्ट करता है और 90% बजट से वो अपना गेम खेलता है, ठीक है? दैट मीन्स कि पूरा का पूरा एडवर्टाइज़मेंट एक सेटअप कर दिया और 10% से वो टेस्ट कर रहा है। तो टेस्टिंग में आप इन सब को टेस्ट करो। क्या पता आपका जो बिज़नेस नेचर है, आपके जो बिज़नेस नेचर को जो सूट करता है, वो अच्छा खासा रिज़ल्ट इसी में मिल जाए, ठीक है? ऐसा हो सकता है, ऐसा मे बी पॉसिबल है, ठीक है? ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ़ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है? ये बहुत सारी फैक्टर पे डिपेंड करती है बट अगर आप बिगिनर हो, ठीक है? आप इनिशियल हो, बजट कम है, तो आप ये सेलेक्ट करके रखो, ठीक है? क्योंकि एफर्ट तो आपको दोनों जगह ही डालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर कम एफर्ट डाल रहे हो, यहाँ पर मीन्स कि ज़्यादा एफर्ट डालना पड़े, नहीं। एट द एंड ऑफ द डे कन्वर्जन आप पे ही डिपेंड करता है बट आपको ट्राई करते रहना चाहिए हर चीज़ें। अगर आपके पास ट्राई करने का बजट नहीं है, तो इससे करिए अच्छा रिज़ल्ट देता है। मैंने खुद ये ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है? ये भी अच्छा खासा रिज़ल्ट देगा, ठीक है? हाँ, बट इसमें आपके कॉस्ट बहुत ज़्यादा मीन्स कि खर्च होंगे, ठीक है? और एट द एंड ऑफ द डे जैसा कि मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, सारी की सारी चीज़ें आप ही पे डिपेंड करता है। एक जंक लीड भी कन्वर्ट हो सकती है बट आपकी पिचिंग स्टाइल अच्छी होनी चाहिए। विदाउट एक अच्छा फ़नल, एक अच्छा कन्वर्सेशन कोई भी आपका सामान नहीं खरीदेगा, ठीक है? चलो, तो ये तो हो गया, इतनी बातें हमने कर ली। परफॉर्मेंस गोल अलग-अलग कैंपेन सेटिंग में अलग-अलग तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले दिन बोला था, ठीक है? कि ऑब्जेक्टिव का सिर्फ़ एक ही चीज़ से लेना-देना है, जैसे कि हमारे पास 6 ऑब्जेक्टिव था। तो आप किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को जैसे ही आप सेलेक्ट करते हो, तो एक प्री फॉर्म्ड सेटिंग हमें पहले से ही मिलती है। जैसे कि मैंने लीड सेलेक्ट किया, तो ये सारी की सारी सेटिंग हमारे पास पहले से ही होकर ही आई है, ठीक है? अगर मैं सेल्स सेलेक्ट करता, तो मे बी 1-2 एक्स्ट्रा सेटिंग मुझे मिलती, परफॉर्मेंस गोल में मुझे कोई और यहाँ पर चीज़ें दिख रही होती, समझ रहे हो? तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती है, अपने अकॉर्डिंग अलग-अलग कैंपेन में ऑप्शंस बन के ही आता है, ठीक है? ये हम इसको अल्टर नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 परफॉर्मेंस गोल है, किसी और कैंपेन में 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है? ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है? और आते हैं नीचे, यहाँ ऑडियंस के नाम से ये जाना जाता है। देखो सबसे पहला सेटिंग अगर आप देखोगे, तो ये यहाँ पर क्या है, यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ठीक है? ये फेसबुक का एक ऑटोमेशन सिस्टम है, जहाँ पर कि आप कुछ कीवर्ड देते हो, तो आपके कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है? वो क्या करेगा, ऑडियंस को फाइंड करेगा, ठीक है? और आपको लीड्स लाके देगा। बट ये ऑप्शन को छोड़िए, जो मैनुअल जो ऑप्शन है, ठीक है? वो कुछ आपको इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है? मैनुअल जो ऑप्शन है, वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा और ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है, यहाँ पे देख रहे हो, सेव दिस ऑडियंस, यहाँ सबसे ये सबसे नीचे पोर्शन है इसका और सबसे ऊपर वाला पोर्शन 1 मिनट, ठीक है? ये देखो, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है? वो यहाँ से ऑडियंस से लेके सेव्ड ऑडियंस तक ये जो पोर्शन है, यही बेसिकली हमारा मेन प्रॉपर मेन सेटिंग इसी के अंदर हम करेंगे सारी की सारी चीज़ें, ठीक है? देखो, तो ये तो क्या है, यूज़ एडवांटेज प्लस ऑडियंस अगर आपको सिर्फ़ ट्रैफ़िक चाहिए, ठीक है? अगर आपने सिर्फ़ तो सिर्फ़ ट्रैफ़िक के लिए एडवर्टाइज़मेंट रन किया है, ठीक है? और अगर आप चाहते हो कि मैं बूस्ट पोस्टिंग ना करूँ, ठीक है? और प्रॉपर यहाँ पर आके प्रॉपर एक कैंपेन सेट करके ट्रैफ़िक लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मेबी अगर आप ये चाहते हो, ठीक है? कि मेरे रील्स पे बहुत ज़्यादा व्यू आएँ, ठीक है? एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है? तो वो चीज़ें लास्ट में हम पढ़ेंगे। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है? कि एक ऑडियंस की टारगेटिंग एक्चुअली में करते कैसे हैं। शुरुआत हम करेंगे लोकेशन से, ठीक है? फिर ऐज से, फिर जेंडर से एंड आफ्टर दैट हम डिटेल टारगेटिंग को समझेंगे, ठीक है? डिटेल टारगेटिंग को समझेंगे, ठीक है? और उसके बाद देखो डिटेल टारगेटिंग में ही 2-3 ठीक है? बट हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम करेंगे लोकेशन से, ठीक है? चलो, अब यहाँ से लोकेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, तो बातें समझ में आ जाएगी आपको, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है? चलो।